आज हम आप लोगों को दिल्ली सल्तनत अर्थात गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जो कि 1206 से 1290 तक रहा। इसका श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया और तराइन का दूसरा 1192 का युद्ध जीतने के बाद उसने अपने 3 जो दास थे यानी गुलाम थे, जिनमें था ऐबक, याल्दोज और कुवाचा, इन सभी के हाथों भारत की सल्तनत दे दी, और जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला पहला गुलाम शासक था। पहले तो बात आती है गुलाम वंश की शुरुआत कैसी हुई। तो गुलाम का मतलब होता है स्वतंत्र माँ बाप की किसी के अधीन जो संतान होती है वो गुलाम कही जाती है। तो इसी प्रकार से गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहता है तो 1206 से 1210 ईस्वी तक रहता है। कहने का तात्पर्य है इसने केवल 4 वर्ष शासन किया, और 4 वर्ष शासन में इसने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, एवं कुतुब मीनार की नींव रखी। ये 3 इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाने का श्रेय रखा। और इसकी जो शादी हुई थी वो याल्दोज की बेटी से इसकी शादी होती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसका नाम है लाख वक्स। इसके बाद इसका जो राज्याभिषेक होता है वो 1206 में लाहौर में होता है, जो कि आजकल लाहौर आपका पाकिस्तान में पड़ता है। इसके साथ साथ इसे सुल्तान की मान्यता जो थी 1208 में मिली। और ये मोहम्मद गोरे का भरोसेमंद गुलाम था, और इसने अपनी पुत्री का जो विवाह किया था वो किया था इल्तुतमिश से। बारह सौ 10 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए, जिसे पोलो बोलते हैं, घोड़ों को पे बैठ के खेला जाता है, इसकी मृत्यु हो गई और इसे लाहौर में दफनाया गया। और इसका जो शासन करता था वो शासन इसने किया है मलिक एवं सिपाह सलार नाम से दिल्ली पर शासन किया। दूसरी बात आती है इसके शासनकाल की भाषा जो थी, राजभाषा उस समय फारसी थी। फारसी के साथ साथ तुर्की में भी किताबें लिखी गई, और इसके साथ साथ इसका जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार
खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय था उसे नष्ट किया। इसके बाद होते क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही वास्तव में भारत में गुलाम वंश की अपनी नींव रखी। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है वो अयोग्य पुत्र होता है, जिसका नाम होता है आराम शाह। और आराम शाह जो होता है वो ज़्यादा दिन शासन नहीं कर पाता, केवल 8 माह शासन करता है और इल्तुतमिश के द्वारा उसे मरवा दिया जाता है। जिस कारण से फिर क्या होता है, इल्तुतमिश स्वयं 1211 से लेकर के 1236 तक दिल्ली की सिंहासन पर शासन करता है और सल्तनत का वास्तविक संस्थापक होता है वो दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को ही माना जाता है। अब होता क्या है, इल्तुतमिश 40 तुर्की सरदारों का एक बेड़ा बनाता है जिसको तुर्क ए चहलगानी कहता है। तुर्क ए चहलगानी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसने एक प्रथा और निकाली, जिस प्रथा का नाम था इक्ता प्रणाली। इक्ता प्रणाली का यही जनक है। इसके साथ साथ ये जिस समय शासन था ऐबक का, उस समय ये बदायूं का सूबेदार होता है और इसका विवाह जो है ऐबक की बेटी रजिया के साथ होता है। इसके बाद ये जो है वो इलवारी तुर्क है, कहने का मतलब है एक इलवारी वंश होगा तुर्कों में, उससे ये संबंध रखता है और अपने साथ तुर्कान चहलगानी के 40 सरदारों को रखता है। इसके सापेक्ष इल्तुतमिश होता है वो राजधानी दिल्ली से लाहौर ले जाता है। और जैसे कि बताया इक्ता प्रणाली भी इसने चलाई। 1229 में ये वैध सुल्तान बनता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम करता है कि ये अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाता है। और भारत में पहले मकबरे का निर्माण भी इल्तुतमिश द्वारा किया जाता है। पहला जो मकबरा है ये इसका श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके साथ ही 1221 में चंगेज खान का आक्रमण भी, क्योंकि मंगोल होता है, इल्तुतमिश के ज़माने में होता है और इसकी जो मृत्यु है
वो 1236 में हो जाती है। और फिर 1236 में मौत होने के बाद इसके बाद गुलाम सरदारों के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज को रुकनुद्दीन फिरोज जो होता है इसको गद्दी पे बिठाया जाता है, परंतु ये अयोग्य होता है। और जो गुलाम सरदार होते हैं वो इसको अपना सुल्तान मानते हैं, परंतु रजिया जो होती है, रजिया सुल्तान 1236 से लेकर के इसका शासनकाल 1240 होता है, वो जनता से मांग करती है और लाल कपड़ों में जनता से गुहार लगाती है। इस प्रकार 1236 में पूना रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठती है और वो पर्दा नहीं करती। मर्दों की वेशभूषा में, यानी कि मर्दों की वेशभूषा होती है उसकी दरबार में, पर्दा प्रथा नहीं होती। और न्याय के मामले में अव्वल होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली जो सुल्ताना कौन थी, तो पहली सुल्ताना रजिया को ही माना जाता है। और इसके बाद रजिया जो होती है वो अल्तुनिया से अपनी विवाह कर लेती है, जो कि उसका एक सरदार होता है जिसका नाम होता है अल्तुनिया। तो रजिया जो होती है अल्तुनिया के साथ विवाह करती है और बैराम शाह के कहने पर कुछ हिंदू डकैतों द्वारा, यानी हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया की मौत जो है 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी जाती है। और पुनः से फिर गद्दी पर जो बैठता है वो मुइनुद्दीन बैराम शाह। तो जब बैराम शाह गद्दी पे बैठता है तो बैराम शाह जो है जो 1240 से 1242 तक इसका शासन रहता है। 42 तक इसका शासन रहता है, 1240 से 42 तक। और इसकी हत्या भी तुर्क सरदार द्वारा कर दी जाती है। अल्पगीन एक होता है कोई अपना नायक नियुक्त करता है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो होता है उसका शासनकाल 1242 से 1246 तक होता है, जिसे अपदस्थ करके जो बलवन होता है नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का शासक बना देता है। और ये ऐसा शासक होता है जो कि टोपी सीकर अपना गुजारा करता है, यानी टोपी बनाकर अपना गुजारा करता है। ऐसा भी बादशाह दिल्ली में हुआ है। और इसको वलवन जो होता है वो उल्लू खां की उपाधि देता है। इसके बाद फिर 1266 से लेकर के 87 तक का शासन काल आता है, वो बलवन के हाथ में आ जाता है। और बलवन जो होता है वो एक इलवारी जाति का होता है। इसकी जाति जो होती है वो इलवारी होती है। और
जो कि इल्तुतमिश द्वारा 40 सरदार का बेड़ा था तुर्कानी चहलगानी, उसको ये समाप्त कर देता है। और सिजदा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि सिजदा और पैबोस दो रीतियों को ये लागू करता है। सिजदा का मतलब है सुल्तान के सामने सर झुकाना, और पैबोस का मतलब है उसके पैर छूना। और एक जो फारसी त्यौहार होता है नवरोज, उसकी शुरुआत करता है बलबन। और जब गयासुद्दीन बलबन जो होता है वो अपने विरोधियों के प्रति, उसके विरोधी होते हैं, विरोधियों के प्रति रक्त एवं लौह की नीति अपनाता है। यानी कि ये बहुत कड़ाई से अपने दुश्मन का सामना करता है। इसके साथ साथ अपने को बलबन खुद को जिल्ले इलाही मानता है। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि। खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है और दिन में लगभग 5 बार नमाज अदा करता है। और कुरान के नियम के अनुसार शासन करता है। और इसको अब जो चलाया था इल्तुतमिश ने, टंका एक सिक्का होता है जो कि चांदी का बना हुआ था शुद्ध, और दूसरा सिक्का जो इल्तुतमिश चलाता था उसका नाम था चीतल, जो कि था तांबे का। ये भी पूछा जाता क्वेश्चन। इसके साथ साथ इसके जो दरबारी कवि थे बलबन के, दरबारी कवियों में अमीर खुसरो, जैसा कि ये एटा ज़िले के पटियाली में पैदा हुए और खड़ी बोली का जनक भी इन्हें माना जाता है। और दूसरा था अमीर हसन। और बलबन का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो था वो था इसका गुप्तचर विभाग। इसके बाद 1287 से लेकर के 90 तक शासन करता है कैकुवात, जिसे कभी कभी अंतिम गुलाम शासक भी माना जाता है। और इसकी जो हत्या होती है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करा देता है। वैसे कहीं कहीं पर माना गया है कि शमसुद्दीन क्यूमर्स को आखिरी गुलाम शासक माना गया है, परंतु कैकुवाद भी दिया जाता है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो आखिर में फिर शासन करता है दिल्ली की गद्दी पे। इस तरह से दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के हाथ में 1206 से 90 तक रहता है, लगभग 84 सालों तक
जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10, आराम शाह 10 से 11, इल्तुतमिश 11 से 36, उनकुद्दीन 1236 8 महीने काम करता है, और रजिया बेगम 36 से 40, मुईउद्दीन बहराम शाह 40 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 46, नासिरुद्दीन महमूद 46 से 66, बलबन 66 से 87, कैकुबाद 1287 से 90 तक। इस प्रकार से लगभग 10 शासक गुलाम वंश के दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। अगला वंश जो आएगा खिलजी वंश, वो अगले टॉपिक पे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।